मामा, मैंने सलमान को भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक वो मनाल को तलाक नहीं देगा मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी। चंद दिनों में तुम्हें जेल हो जाएगी, फिर मैं तुम्हारी सारी की सारी बिसात उलट दूंगा। ईमान, ईमान क्या कर रही है तुम? आप पर गोली किसने चलाई? आप। ओह, इसका मतलब है कि असल मुजरिम पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस दफा आफाक की जमानत नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं, नहीं होगी जमानत। लेकिन ये ईमान बीबी का क्या चक्कर है? आफाक की बीवी है। ओह, लेकिन दोनों मियाँ बीबी इकट्ठे होकर आप पे हमला करने क्यों आए? कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है ईमान के खिलाफ भी तो कोर्ट में केस चलाना है ना? नहीं, उससे जिंदा ढूंढना मारूंगा मैं। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। पुलिस वालों की तरह उल्टे सीधे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच जाता, समझे तुम? जिससे मुझे बदला लेना था मैंने ले लिया। ईमान वो बच गया है। क्या? तुम्हारी नफरत ने बदल दी है मुझे। मगर याद रखना सलमान, जिस दिन मेरी सच्चाई तुम पे वाज़ेह होगी मैं भी तुम्हें इतना ही रुलाऊंगी। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। मैं तो ये सोचकर आई थी कि आप लोगों को ईमान के बारे में कुछ पता होगा। आप लोग तो खुद कुछ नहीं जानते। हमें क्यों बताएंगे वो? हमसे तो वो हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ चुके हैं। प्लीज आप आफाक को बचा लीजिए, प्लीज बचा लें मुझे। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने और राफी ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है इस केस के बारे में। कल कोर्ट में केस सुना जाएगा और हम जमानत के लिए अपील भी कर देंगे। मुमकिन है कि जल्द ही जमानत हो जाए। क्या वो वाकई बच गए हैं? जी हाँ। या अल्लाह, ये अजाब हमारी जिंदगियों में कब तक रहेगा? देखिए, आप लोग हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ओ मेरे खुदाया, ओ मेरे खुदाया, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। अच्छा, खैर तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, घबराओ मत। खुदा हाफिज। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? बहुत परेशान लग रहे। ईमान ने मरगूब पे कातिलाना हमला किया है। वो बच तो गया है, लेकिन उसने आफाक के सिर पे इल्जाम धर दिया है और आफाक बेचारा हवालात में। आप किससे बात कर रहे हैं? मिनाल से। उसने फोन किया था आपको? मैंने किया था उसे। क्यों? उसे ये बताने के लिए कि वो इस घर की बहू है और हमेशा रहेगी। आप उसके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कोशिश कर रहा हूं कि जो बात तुमने बिगाड़ी है वो बनी रहे, ताकि कल को जब तुम्हारी आंखें खुले तो तुम्हें पछताना ना पड़े। आप किस पछतावे की बात करें? क्या आपने खुद अपनी आंखों से सब कुछ नहीं देखा? देखा है,
लेकिन उतना जितना तुम लोगों ने दिखाया वो नहीं देखा जो जोहा ने तुम्हें बताया है और तुमने यकीन कर लिया। हाँ प्लीज वहां बस करें। क्या हो गया आपको? आपकी इन बातों की वजह से जोहा हर्ट होती है। कुछ तो एहसास करें। इस वक्त वो तकलीफ में है, उसे ज्यादा तकलीफ तो ना देना। एक मिनट, क्या हुआ था? मेरी तरफ देख के मेरी बात का जवाब दो, सही सही। क्या हुआ था उसे? वो डैड, मैं कमरे में थी तो दरवाजा नॉक हुआ। मैंने पूछा कि कौन है, तो मिनाल ने कहा कि दरवाजा खोलो। मैंने जब मना कर दिया तो उसने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टूटा तो नहीं ना? फिर तुम बाहर कैसे निकली और वो अंदर कैसे चली गई? वो एक्चुअली डैड, मुझे लगा कि कहीं वो दरवाजा तोड़ ना दे, बस इसलिए क्या? इसलिए डैड मैंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल दिया? बहुत खूब। यानी वो लड़की दरवाजे पे छुरियों से पैदल पैर वार कर रही थी और तुमने दरवाजा खोल दिया। तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी, दरवाजे की ज्यादा फिक्र थी। दरवाजा ना टूट जाए। बोलो, क्यों खोला तुमने दरवाजा? वो डैड, मैं घबरा गई थी। घबराई हुई तो तुम इस वक्त ज्यादा लग रही हो मुझे। मामा बस करें ना वहां। क्या हो गया आपको? पुलिस वालों की तरह उल्टे सीधे सवाल जवाब किए जा रहे। देख नहीं रहे कि बच्ची कितनी घबराई हुई है। अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच जाता। समझे तुम? तुम परेशान मत हो। इनके ऊपर तो मनाल ने जादू कर दिया है। इनको कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं तुम्हारे लिए ना दूध में हल्दी डाल के लाती हूँ, गरम गरम दूध। हाँ, अभी आती हूँ। डैडी, आपने बहुत डिस्टर्ब कर दिया मुझे। अब आपका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाईजान, ये क्या कर दिया आपने? जब आपने कुछ किया नहीं था तो खुद को पुलिस के हवाले करने की क्या जरूरत थी? हम तुम परेशान हो, घर जाओ और जाके घर वालों को सहारा दो और उन्हें कहो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ नहीं किया मैंने। अम्मा जान तो सदमे की कैफियत में अजीब अजीब सी बातें कर रही है। अर्जुमंद भाभी का रो रो के बुरा हाल हो चुका। दुख तो इस बात का है फहाम के जिस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया गया है, काश वो जुर्म मैं करता। और अगर मैं करता ना तो वो जिंदा ना बचते। भाईजान, दुआ कीजिए कि आपकी बेटी जिंदा हो। मुझे तो ईमान भाभी की फिक्र हो रही है कि पता नहीं कहां भटक रही होंगी वो। देखिए जी, आप तो जानते हैं कि पिछली हियरिंग में विटनेस हमारा क्रेडिबल नहीं था। अब नेक्स्ट हियरिंग तक जितने अगर एविडेंस। हेलो राफे, कौन? ईमान। ईमान, तुम कहाँ चली गई हो? मैं खुद नहीं जानती कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है, मेरी बेटी को तलाश करो।
जिंदा है या नहीं, लेकिन उसे ढूंढना जरूर है। ईमान, तुम मत जाओ, वापस आ जाओ प्लीज। मेरा यहाँ रहने का मकसद नहीं रहा। जिससे मुझे बदला लेना था मैंने ले लिया। ईमान, वो बच गया है। क्या? हाँ, वो जिंदा है। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक। अरे अरे तुम रो क्यों रही हो? हाँ, क्या हुआ? क्या होना है? मेरी किस्मत ही बुरी है। रोने के अलावा और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। जब मैं नाल यहाँ थी तब भी मुझे रोना पड़ता था, और जब वो ये घर छोड़कर चली गई तब भी अपने सारे दुख मेरी झोली में डाल के चली। आखिर मेरा कसूर क्या है? डैड मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? और वह मिनाल, उसने पता नहीं डैड पर क्या जादू कर रखा। मैं इस घर में खुश रहना चाहती हूँ और सबको खुश देखना चाहती हूँ, पर नहीं, पता नहीं ये कब होगा। आखिर मेरा क्या कसूर है? डैड मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? बस करो, चुप हो जाओ। क्या मतलब है इन बातों का? डैड मिनाल से मिलते हैं? मिलते भी हैं और फोन पर भी बात करते हैं उससे। मगर क्यों? हमसे क्या पूछ रहे हो? जाकर अपने डैड से पूछो ये बात। चुप कर जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। मनाल को तो मैं ठीक करके दूंगी। दिमाग खराब करके रखती है इस लड़की ने। बस बस रोना बंद करो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। बस करो। माँ, हेलो। तुम डैड को फोन करती हो? मैंने पूछा, तुम डैड को फोन करती हो? नहीं, वो मैं खुद नहीं करती, वो करते। क्या बात होती है उनसे? कुछ खास नहीं। मिनाल, आई वार्न यू, डैड के दिल में जोहा के लिए जहर मत डालो। ये तो डैड ने मुझे रोक रखा है, वरना कब का मैं तुम्हें। क्या क्या सलमान? डेविड, बेहतर ये है कि अंदर डैड की कॉल रिसीव मत करना। बाय। एक मिनट, तुम्हें याद है जब पहली बार हमारी फोन पर बात हुई थी? मेरी आवाज सुनते ही पागल हो गए थे तुम। कैसे पीछे पड़ गए थे ना मेरे। जान छुपानी मुश्किल हो गई थी मेरी, और आज तुम मुझसे जान छुपाने की बात कर रहे हो। मैं जिस मिनाल के लिए पागल हुआ था, तुम अब वो नहीं रही। हाँ, मैं अब वो नहीं रही, क्योंकि तुमने बदल दिया है मुझे। तुम्हारी नफरत ने बदल दिया है मुझे।
मगर याद रखना सलमान, जिस दिन मेरी सच्चाई तुम पे वाज़िया होगी मैं भी तुम्हें इतना ही रुलाऊंगी जितना मैं रोती हूँ। तुम ऐसे ही अपनी सच्चाई का ढंढोरा पीटती होगी ना मेरे डैड के सामने। तुम्हारे इन मासूम से जज्बाती अल्फाजों में वो ताकत नहीं रही मिनाल, जो मेरी आंखों के सामने से वो मंजर हटा दें जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। सलमान, तुमने कितनी बार बताओ, तुमने जो देखा था वो सिर्फ एक धोखा था और मुझे पूरा यकीन है। और जिस दिन ये धोखा तुम पे जाहिर होगा ना, तुम खुद। हेलो हेलो सलमान, क्या कह रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? सर हम खुद हैरान हैं, ये सब अचानक कैसे हो गया? हर पार्टी अपने शेयर्स निकाल रही है। लेकिन ऐसी क्या बात हुई? अच्छा खासा तो सब कुछ चल रहा था। सर इसी बात की तो हैरत है, हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही थी, फिर क्यों शेयर होल्डर्स का एतमाद नहीं रहा हम पर? कल मैं घर शिफ्ट हो रहा हूँ, मुझसे आकर मिलो। ओके सर। मुझे एक हफ्ते का टाइम दो। इस एक हफ्ते में मैं एक्सपोज कर दूंगा कि मीनाल गलत है या जोहा। कत्ल करना जुर्म है, गुनाह है, वो भी अपने बाप का। तेरे ससुर को क्या आग लगी हुई है जो तेरी सौतन की हिमायत करता रहता है? अम्मा तो फिक्र ना कर, मैं उसे भी देख लूंगी। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। हाँ, कहो क्या कहना चाहते हो? डैड वो भाई तुम मुझसे मिलना चाह रहे थे, बताओ क्या बात? डैड आप जानते हैं कि मैं ये दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोगों की ख्वाहिश थी, इसीलिए मुझे जबरदस्ती दूसरी शादी करनी पड़ी। अब इस शादी के बाद जो कुछ इस घर में हुआ है या जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ आपने देखा है। हाँ देखा है, यस। डैड या तो आप मुझे मिनाल को तलाक देने दें या फिर आप उससे मिलना और बात करना छोड़ दें। देखिए डैड, आप लोग यही चाहते थे ना कि मैं खुश रहूं, इस घर में खुशियां आए, तो मिनाल हमारे घर की खुशियों की रुकावट बन रही है, इसीलिए हमें ये सब करना होगा। ओके, जस्ट गिव मी अ वीक्स टाइम। मुझे एक हफ्ते का टाइम दो। इस एक हफ्ते में मैं एक्सपोज कर दूंगा कि मीनाल गलत है या जोहा। ठीक है, लेकिन अगर मिनाल गलत साबित हुई तो मैं उसे तलाक दे दूंगा और आप मुझे नहीं रोकेंगे। बेशक, लेकिन मेरी भी एक है, अगर जोहा गलत साबित हुई तो तुम इसे तलाक दे दो। बोलो, मंजूर? मंजूर है।
अगर इतने मामूली सहारे से माशाल्लाह से इतना अच्छी तरह चल रही हो तो बड़ी बात है। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वैसे मेरे ख्याल में मिनाल बड़ी बेवकूफ लड़की है भाई। जिस छुरी से ठोका देके उसने तुम्हें छत से कूदने मजबूर किया, वही मार के तुम्हें कत्ल क्यों नहीं कर दिया उसने? यानी वो लड़की दरवाजे पे छुरियों से पैदल पैर वार कर रही थी और तुमने दरवाजा खोल दिया। तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी, दरवाजे की ज्यादा फिक्र थी। दरवाजा न टूट जाए। बोलो, क्यों खोला तुमने दरवाजा? वो डैड, मैं घबरा गई थी। घबराई हुई तो तुम इस वक्त ज्यादा लग रही हो मुझे। जस्ट गिव मी अ वीक, मुझे 1 हफ्ते का टाइम। इस 1 हफ्ते में मैं एक्सपोज कर दूंगा कि मीनाल गलत है या वो है। बन गया, तुम्हारी मौत का प्लान बन गया वहां पे, वो भी 1 वीक के अंदर अंदर। जोनी, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, ऐसे। राफे कहाँ है? राफे दरअसल तुम्हारे लिए कोई फ्लैट अरेंज करने के लिए। तुम लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं? अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारी तलाश में पुलिस यहाँ पर सर्च वारंट लेकर आ गई, बस इसीलिए। एक दफा सर्च करके तो गए थे, अब दोबारा थोड़ी आएंगे। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसा राफे को लगता है। मगर मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं राफे से बात करती हूँ। I'm sorry, मैंने तुम्हें हर्ट किया। शायद तुम इस वक्त ठीक थी, तुम थोड़ा जज्बाती हो गई थी, लेकिन तुम सच बोल रही थी। I'm sorry. मामा, वो मैं आज अम्मा की तरफ जाना चाह रही थी। आज जाना चाह रही हो? जी। चलो ठीक है, चली जाना। वैसे भी शाम को हमें किसी इवेंट पे जाना है, तुम घर में अकेली बोर होगी। पहले नाश्ता तो कर लो, फिर सलमान तुम्हें छोड़ाएगा। आओ बैठो। नहीं मामा, वो मुझे तैयार होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊं। हाँ ये भी ठीक है, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना, लेकिन आओ पहले नाश्ता करो। इधर आओ। सकीना, नाश्ता ले आओ दोहा के लिए। चलो ये शुरू करो जब तक।
पानी पिलाओ। जी सर। और सुनो, कोई भी आए ना तो उसकी तलाशी लेकर उसके अंदर बुलाना। जी सर। जाओ। हेलो। आपके लिए अच्छी खबर नहीं। क्या मतलब? आफाक की जमानत हो गई। क्या? कैसे? कैसे हुआ? हाँ, बहुत आराम से हो गया। मैंने कोर्ट के आगे यही बात रखी कि उसकी दुश्मनी तो ईमान के साथ थी। ईमान ही हॉस्पिटल से फरार हुई थी, कांस्टेबल की गन लेके उनके घर पहुंची थी। इस बात की कंफर्मेशन खुद महबूब के सिक्योरिटी गार्ड ने भी की। जज ने मुझसे पूछा कि क्या दुश्मनी थी उनकी के बारे में। मैंने बता दिया कि जी महबूब ने ईमान के बच्चे को किडनैप कराया, उसका मर्डर कराया। ये केस ऑलरेडी है कोर्ट में। लेकिन आफाक भी तो वहां था और उसके पास भी पिस्तौल थी और महबूब ने इल्जाम भी उसी पर लगाया था। हाँ, ये एक अलग बात है, इस पर आगे चल के बहस होगी। अलबत्ता महबूब के इस बयान को गलत बयानी करार दे के मैंने जमानत की दरखास्त की तो अदालत ने मान भी ली। लेकिन जज ने ये नहीं पूछा कि महबूब की गलत बयानी की वजह क्या थी? पूछा था, मैंने वही बताया जो सच था। मैंने कह दिया कि महबूब आफाक और उसकी फैमिली को फोर्स कर रहा है वापस आने के लिए। इसी वजह से उसने आफाक पर वो झूठा फ्रॉड का केस भी किया था जो ऑलरेडी कोर्ट में है। और फिर आफाक के पास से कोई असला भी तो नहीं निकला ना। थैंक गॉड जमानत भी हो गई और हम इस केस में काफी मजबूत भी लग रहे हैं। वो इसलिए जुनी कि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। झूठ तो हमें सिर्फ ईमान के मामले में थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है। मैं संभाल लूंगा वो भी। अच्छा, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो ये मजनू वाला हुलिया क्यों बना रखा है आपने? इसे तो ठीक कर लें। क्यों भाई, अच्छी नहीं लग रही क्या? कोर्ट में तो सब कह रहे हैं बड़ी सूट कर रही है दाढ़ी मुझ पर। अच्छे लग रहे हैं। अच्छा भाई, मुझे चाय पिलवा दो जरा प्लीज। मैं अभी कहती हूँ हमीदा से। थैंक यू। क्या तुमने वाकई गोली नहीं चलाई? हाँ माँ जान, यही सच है। लेकिन आप वहां गए क्यों थे? गया तो मैं ऐसे इरादे से था, फिर पता नहीं अचानक ईमान कहां से आ गई और उसने गोली चला दी। खुदा का खौफ करो आफाक, कत्ल करना जुर्म है, गुनाह है, वो भी अपने बाप का। कल मैं अपने खानदान को उनसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं आफाक, गलत किया तुमने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझ पे भी भरोसा नहीं था। छोड़ो, अब मैं तुम लोगों के साथ हूं। मैंने प्लान बना लिया कि मैं महबूब चौधरी को खोखला कर दूंगा। बहुत जल्द उसने जितने भी केसेस तुम लोगों पे किए वो वापस ले लेगा, देखना। ये ले, एक बात तो बता, कमबख्त तेरे ससुर को क्या आग लगी हुई है जो तेरी सौतन की हिमायत करता रहता है? अम्मा तो फिक्र ना कर, मैं उसे भी देख लूंगी। तो कैसे फिक्र ना करूं? एक इकलौती बेटी है तू मेरी। अच्छा अम्मा छोड़ो ना, ये देख डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख कर दी है, ये मंगवा दो ना। और हाँ, इसमें नींद की गोलियां हैं, मुझे एक पत्ता चाहिए। नींद की गोलियां? वो अम्मा मुझे चोट लगी है ना, तो
करवट जब लेती हूँ तो दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर नींद की गोली खा लोगी तो सुकून से सो सकोगी, इसलिए। लेकिन नींद की गोलियों का पूरा पत्ता देगा कौन? अम्मा डॉक्टर ने लिखा है ना, और वो खाला सुरैया का बेटा, उसका मेडिकल स्टोर है ना, वहां से मंगवा दो। अच्छा तो फिर मैं खुद जाती हूँ। अम्मा मेरे पास बैठो ना, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। ठीक है, फिर वो लड़का है ना साजिद फारिग, उसको देती हूँ ये पर्चा, वो ले आएगा इधर। ठीक है। मामला इतने बिगड़ गए हैं सर, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या करें। फैक्ट्री में भी काम रुकवा दिया गया है फिलहाल। सर कुछ ना कुछ करना होगा। अब ये काम कॉन्ट्रैक्ट पे ही करवाना होगा सर, और ये मेरे बस का तो है नहीं। और फिर सर अभी तक एमडी की भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, वो काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। ठीक है, तुम जा सकते। ये सब कुछ आफाक के खिलाफ केसेस वापस लेने की साजिश की जा रही है मेरे साथ, ब्लैकमेल किया जा रहा है। क्या कहते हो तुम? मैं क्या कर सकता हूँ, फैसला आपने लेना है। मैं तो सिर्फ आफाक को दोनों केसेस में सजा दिला सकता हूँ, बस यही कर सकता हूँ मैं। मरहूब अहमद एक निहायत शातिर इंसान है, लेकिन अब उसकी सारी चालाकी नाकाम होने वाली है। वो है ना नसीरुद्दीन साहब, उन्होंने अपने और अपने सारे दोस्तों के शेयर्स मरहूब की कंपनी से विड्रॉ करा दिए। दिवालिया निकलने वाला है उसका, ऊपर से आफाक की भी जमानत हो गई। बहुत बुरी शिकस्त होने वाली है, बहुत बुरी। अच्छा राफी, मुझे ईमान ने मना किया था कि आफाक को पता ना चले कि ईमान हमारे साथ रह रही है हमारे घर पर, तो इसलिए प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आफाक को पता ना चले। आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी। अच्छा ये चिकन लेना, मैंने इतने प्यार से आपके लिए बनवाया है। लेता हूँ मैं, डाल दूँ। हाँ मज़र। जी सर। कल जो मुजरिम गिरफ्तार किया था उसका चालान जमा करा दिया? जी सर, जमा करा। गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए वकील साहब। इंस्पेक्टर साहब, आज मैं आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूँ। तुम ऐसा करो, जाओ। ये वकील साहब, हर बार आप कोई ना कोई नई ताज़ा खबर लेकर आते हैं, अब ऐसा क्या है? महबूब चौधरी ने अपनी बीवी बच्चों के दबाव में आके आफाक अहमद से सारे केस वापसी ले लिए, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसमें नसीरुद्दीन साहब का हाथ है। ना इंस्पेक्टर साहब क्यों सोच रहे हैं, मैं तो आपकी भलाई में कह रहा हूँ, वरना मेरा क्या लेना देना उनसे। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे इस केस को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। महबूब अहमद चौधरी ने अपने बेटे पर से तमाम केस तो वापस ले लिए हैं, लेकिन ये धोखाधड़ी का मामला है, मुझे इस केस पर नज़र रखनी होगी। आपने मुझ पर ये मेहरबानी की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब कभी मुझे मौका मिला मैं आपके काम ज़रूर आऊँगा। मेहरबानी की क्या बात है, वकील और इंस्पेक्टर का नाता तो चोली दामन का होता है। अच्छा चाय पियेंगे आप? जी मामा, वो अम्मा को अचानक हैदराबाद जाना पड़ गया, तो मैं वहाँ क्या करती, मैं वापस आ गई। चलो अच्छा किया जो तुम वापस आ गई, अगर थोड़ी देर पहले आ जाती ना तो तुम भी हमारे साथ चली चलती। अरे तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तैयार हो जाओ,
हम तुम्हारे लिए इंतजार कर लेंगे। नहीं मामा, आपको तो मेरी कंडीशन का पता है ना। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। आओ, देर हो गई है आज वैसे, है ना? अरे जोहा, जोहा तुम। जी मामा, वो अम्मा को अचानक हैदराबाद जाना पड़ गया, तो मैं वहाँ क्या करती, मैं वापस आ गई। चलो अच्छा किया जो तुम वापस आ गई। अगर थोड़ी देर पहले आ जाती ना तो तुम भी हमारे साथ चली चलती। अरे तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे लिए इंतजार कर लेंगे। नहीं मामा, आपको तो मेरी कंडीशन का पता है ना, मैं घर में आराम करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम घर पर ही आराम करो, इजी हो जाओ, कपड़े वपड़े चेंज कर लो, खाना फ्रिज में रखा हुआ है और वहां भी घर पर ही है, ठीक है? आराम से खाना खा लेना। जी मैम। अच्छा अब हम चलते हैं। कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो मिनाल ने नहीं बल्कि तुमने किया था। कैसे? ये तो तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब सब लोगों के सामने मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा। मेरा हल डैड नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? जब कोई मसला हल ना हो रहा हो तो उसे जड़ से ही उखाड़ फेंक देना चाहिए। और इस वक्त मेरा सबसे बड़ा मसला तुम हो नजीरुद्दीन।